हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। आज का वीडियो 2023 का पहला वीडियो है जो कि पॉलिटी से है। तो आज का वीडियो आप लोग के लिए खास होने वाला है। उससे पहले आपको कम्पिटिटिव टारगेट क्लास की ओर से सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और आज का क्लास बेसिकली पॉलिटी का क्लास है जो कि मौलिक कर्तव्य के बारे में है। मौलिक कर्तव्य से जितने भी क्वेश्चन हैं आज आपको इस वीडियो में बता दिया जाएगा कि मौलिक कर्तव्य को कौन से भाग में जाना जाता है, ये कौन से अनुच्छेद में आता है, मतलब मौलिक कर्तव्य कहाँ कौन से संविधान से लिया गया है। यहाँ पे मौलिक कर्तव्य का सारा क्वेश्चन इस वीडियो के थ्रू जो कि एग्जाम में आते हैं आप लोग का कवर हो जाएगा। यदि आप हमारे इस वीडियो को देखते हो लास्ट तक बने रहते हो तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यकीन मानो आपसे छूटेगा नहीं। इससे पहले की वीडियो में आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हो जो कि मैंने बताया था कि मैं सारे अनुच्छेद को कवर करूँगी, वो भी छोटे छोटे से रूप में कि आपको 1 से लेकर 395 तक का अनुच्छेद याद हो जाएगा। वो 1 से 395 तक के अनुच्छेद को याद करने का जो कि मैंने बताया था कि भाग 1 जो कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र है तो उसमें कितने अनुच्छेद आते हैं, मतलब टोटल भाग कितने हैं संविधान में, तो भाग 22 है। अब 22 भाग को कैसे तोड़ तोड़ कर बताना है, कैसे आपको अनुच्छेद याद करवाना है, अनुसूची याद करवाना है, सब आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ पे बेसिकली बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बीपीएससी या फिर जनरल कंपटीशन कोई भी जो कि बिहार पुलिस, जीडी, आरपीएफ जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो आप लोग, यहाँ पे आपके सारे क्लास उपलब्ध करवाए जाएंगे। वो ये यहाँ वाले क्लास जो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा यकीन मानो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाले क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपर आपको नोट्स की तरह आपको वीडियो अपलोड आपके तक पहुँचाया जाएगा। और ये वीडियो यहाँ पे जितने भी आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आज का वीडियो तो मौलिक कर्तव्य से, मौलिक कर्तव्य में कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उन सारी चीज़ों को मैंने इस वीडियो में डालना चाहा कि सारे क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग का ये वीडियो देखोगे तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। एक छोटा सा यहाँ पे रिवीजन करवा देती हूँ कि आज मौलिक कर्तव्य से पहले मैंने पॉलिटी में क्या क्या पढ़ाया उसके बारे में तो आप जानोगे। मौलिक कर्तव्य स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिवीजन यहाँ पे करवा देना चाहूँगी कि ये मौलिक कर्तव्य से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि यहाँ पे बताया क्या जा रहा है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो आपको वो यहाँ पे जानना ज़रूरी होगा कि मैंने इससे पहले क्या बताया से, तो आप प्ले लिस्ट में जा सकते हो, वहाँ पे सारे वीडियो देख सकते हो, सारे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप लोग को एक नोट्स की तरह यदि सारे चीज़ को एक कॉपी में लिख लेते हो तो एक अच्छा खासा नोट तैयार हो जाएगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। तो बेसिकली आज पॉलिटी का क्लास है तो इससे पहले मैंने क्या क्या डाला है वो बता रही हूँ जो कि आप जानते हो कि टोटल अनुच्छेद का मैंने चर्चा किया था कि अनुच्छेद कितने होते हैं, तो 395। अब ये 395 आजकल के एग्जाम में बहुत सारे अनुच्छेद से क्वेश्चन बीच बीच से क्वेश्चन आ जाते हैं तो बच्चे लोग कंफ्यूज करके उसे छोड़ देते हैं। इसलिए छोटे छोटे टॉपिक में जैसे कि भाग कितने होते हैं, तो 22 भाग होते हैं। इन 22 भागों के जरिए मैं आप लोग को अनुच्छेद याद करवा रही हूँ कि आपके अनुच्छेद सारे कवर हो जाए क्योंकि यहाँ से बिहार एसएससी का एग्जाम देख लो कि अनुच्छेद से बहुत सारे क्वेश्चन आया है। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था भाग 1 जो कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है और संघ एवं राज्य क्षेत्र को किस अनुच्छेद में, मतलब कि भाग 1 में जो अनुच्छेद है वो 1 से 4 के बीच में आते हैं। अब अनुच्छेद 1 क्या 2, 3, 4 ये सारी चीज़ अपलोड करवा चुकी हूँ तो यहाँ पे उतना बताऊँगी तो लंबा हो जाएगा वीडियो। तो भाग 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है और अनुच्छेद इसको 1 से 4 तक मैंने बता दिया, आप जाकर देख सकते हो। यदि भाग 2 की चर्चा किया जाए तो भाग 2 नागरिकता के बारे में बताता, भाग 2 नागरिकता के बारे में बताता। वहीं भाग 2 के बारे में मैंने बताया था कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक आता है, तो 5 से 11 तक आता है। तो ये 5 से 11 अनुच्छेद का मैंने चर्चा कर रखा है। वहीं इसके साथ साथ मैंने ये भी बताया कि भाग 3 की बारे में बोलूँ तो
भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक आते हैं। अब वो उनको अनुच्छेदों का भी मैंने चर्चा कर लिया है। उसके साथ साथ मैंने ये भी बताया कि आपके कितने मौलिक अधिकार हैं। तो मौलिक अधिकार के बारे में भी मैंने बताया कि 6 मौलिक अधिकार होते हैं। अब उन मौलिक अधिकार में कौन से अनुच्छेद में आते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 17 क्या बोलता है, तो अस्पृश्यता का सिद्धांत। उपाधियों का अंत कौन से अनुच्छेद में आता है, अनुच्छेद 18 में। प्रेस की स्वतंत्रता किस में दिया गया है, तो 19 में। मतलब सारा चीज़ मैंने करवा रखा है, आप जाकर देख सकते हो। वही नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत कौन से भाग में आते हैं, तो भाग 4 में आते हैं। फिर वहीं कौन से अनुच्छेद वो पूछा जा रहा है कि नीति निर्देशक तत्व के बारे में, तो वो भी मैंने बताया 36 से 51 तक है। तो वो जो भी है अनुच्छेद 1 से लेकर 51 तक आपका कवर करा जा चुका है, जो आप प्लेलिस्ट में कर देख सकते हो। और आज यदि मैंने यहाँ पे चर्चा करूँगी तो मौलिक कर्तव्य के बारे में। तो मौलिक कर्तव्य की आज का वीडियो की ओर चलते हैं। यहाँ तक आप लोग का हो चुका है। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा थोड़ा रिवीजन करा दिया जाए, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो आज का टॉपिक मौलिक कर्तव्य है। तो ये मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में आते हैं, तो संविधान के भाग 4 के ए में आता है। तो संविधान के भाग 4 के ए में आता है। इसे कौन सा अनुच्छेद में रखा गया, तो अनुच्छेद 51 का ए में रखा गया। ये बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। उसके साथ साथ ये जो पूछा जाता है, जो ये मौलिक कर्तव्य है उसे किसकी अनुशंसा पर जोड़ा गया था, तो ये क्वेश्चन आपका VVI क्वेश्चन रहता है, जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य को संविधान के भाग 4 के ए में अनुच्छेद 51 में रखा गया। यदि पूछा जाएगा कि मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान से लिया गया है, तो रूस के संविधान से लिया गया है, ये भी क्वेश्चन आते हैं। इसके साथ साथ पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं, मतलब कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्य हैं। तो पहले तो 10 मौलिक कर्तव्य होते थे, लेकिन अभी 11 मौलिक कर्तव्य, जो कि वर्तमान में यदि पूछा जाएगा कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो वर्तमान जहाँ चर्चा होगा तो वहाँ पे आप लोग लिखोगे 11। वहीं आप लोग से बोला जाएगा कि मौलिक कर्तव्य जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो कौन से संशोधन के तहत जोड़ा गया है, तो ये भी जानना जरूरी है। तो यहाँ पे जितने मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन आएंगे सारे कवर करा दिया जाएगा। यदि 11वां मौलिक कर्तव्य के बारे में बोला जाए तो वो कौन कौन, 11वां मौलिक कर्तव्य आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। और वो भी कौन सा जोड़ा गया, जो 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, उसके बारे में है। यदि वो बोला जाएगा 10वां मौलिक कर्तव्य उसी कौन से संविधान संशोधन के तहत रखा गया है, तो 42वां संविधान 1976 के तहत जोड़ा गया। तो मतलब यहाँ पे सारे आपको कवर करा दिया जाएगा, जो कि आप यदि इसे लिखते हो पहले तो एक बार ये समझ लो कि क्या क्या यहाँ पे बताया गया, फिर इसे किसी कॉपी में लिखने की कोशिश करो, तो ये अच्छा खासा एक नोट्स तैयार हो जाएगा, जो एग्जाम में बहुत हेल्पफुल साबित होगा। तो चलो हम अपने वीडियो की ओर चलते हैं, जो कि है मौलिक कर्तव्य। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपके डाल दिए गए हैं। तो क्या क्या डाला गया इसे एक्सप्लेन में करती हूँ। यदि पूछा जाए मौलिक कर्तव्य को कौन से भाग में, ये वाला क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार आपसे रिपीट करता है कि भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्य को डाला गया है, तो रखा गया। वही अनुच्छेद के बारे में बोला जाए कि अनुच्छेद कौन, मौलिक कर्तव्य को कौन से अनुच्छेद में, मतलब 51 के ए में रखा गया। यदि अनुच्छेद की चर्चा करें कि अनुच्छेद कौन सा, तो 51 का ए। वहीं सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे इसे जोड़ा गया था। वहीं बात किया जाए कि इसे कौन से संविधान से लिया गया मौलिक कर्तव्य, जो कि बार बार क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो रूस के संविधान से लिया गया। तो यहाँ पे आपके मौलिक कर्तव्य के सारे छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। यदि पूछा जाए कौन से संविधान से लिया गया, तो रूस के संविधान से लिया गया। वहीं कौन से भाग किनके अनुशंसा पे जोड़ा गया, तो 51 के ए में जोड़ा गया। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ये आपका VVI है, जो कि बार बार पूछता है। जैसे कि नीति निर्देशक तत्व के बारे में मैंने बोला था कि वो कल्याणवादी, लोक कल्याणवादी है सिद्धांत, तो वो बार बार वो रिपीट करता है। वहीं यहाँ पे मौलिक कर्तव्य से सबसे इम्पोर्टेंट
जो उसको सबसे अच्छा एग्जाम को क्वेश्चन रखता है कि वो कौन सी समिति के अनुशंसा पे जोड़ा गया है, तो सरदार शरण सिंह समिति के अनुशंसा पे। इसे आप रट लो क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन आपका करता है। वही जो हाईलाइटेड होगा मैं यहाँ पे बता दूंगी। यदि पूछा जाए कि पहले वो 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, तो 10 मूल कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन के तहत रखा गया था, तो 42वां संविधान 1976 द्वारा। ये भी आप देख लेना, ये भी अच्छे क्वेश्चन है जो बार बार आते हैं एग्जाम में। वही 11वां मूल कर्तव्य जो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां को जोड़ा गया। तो यहाँ पे आप लोग को ध्यान देने वाली बात है कि 86वां संशोधन के तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा था। वही 10 मूल कर्तव्य किसके तहत रखा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन। ये 42वां संविधान संशोधन कब हुए थे, तो 1976 में। वही 86वां का ईस्वी पूछा है 2002 में। 2002 में कौन सा क्या जोड़ा गया था, तो वो 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के बारे में है, जो कि मैं अभी आगे बताऊंगी आप लोग को। तो यहाँ पे मैंने इतने अच्छे से यहाँ पे आप लोग का लिखा है कि आप एक नोट्स अच्छा से तैयार कर सको। यदि मौलिक कर्तव्य की संख्या जो कि 11 है, अभी 11 तो जान जाते हैं सब कि 11 मौलिक कर्तव्य, ठीक, लेकिन 11 मौलिक कर्तव्य क्या क्या है जो कि आप लोग जानते हो कि राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना चाहिए। तो कौन से मौलिक कर्तव्य में आते हैं कि नीति निर्देशक तत्व में आते हैं, या वो हमारा मौलिक अधिकार है, तो ये जानना आपको जरूरी है। जैसे देश की रक्षा करना, सम्मान करना, तो ये तो सब जानते हैं कि देश की रक्षा करना, राष्ट्र ध्वज का, फिर राष्ट्रगान के प्रति सम्मान प्रकट करना, लेकिन ये भी तो उसके तहत जानना जरूरी है। मेरा मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे बताऊंगी मैं। तो मौलिक कर्तव्य आपका कितना है, 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है। वही पहला में यदि बात किया जाए कि जो मौलिक कर्तव्य 11 है, अब ये 11 कौन कौन है, ये तो यहाँ पे मैंने उन्हें भी रखा है। यदि संविधान का पालन करे, पहला है कि संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे, मतलब उसके प्रति सम्मान प्रकट करना हमारा मौलिक कर्तव्य हो गया। ये या तो उनके राष्ट्रध्वज हो गया, राष्ट्रगान जन गण मन हो गया, उनके प्रति सम्मान प्रकट करना। अब कैसे, यदि राष्ट्रगान हो रहा है तो ये ऐसा नहीं कि आप लोग को बैठे रहना, सम्मान के रूप में खड़ा होना है, गाना है, ये हम लोग का मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। इसके साथ साथ संविधान में जो भी लिखा गया उसका पालन करना हमारा मौलिक कर्तव्य है, जो कि नेक्स्ट को बारे में बोल लेंगे कि नेक्स्ट को क्या है मौलिक कर्तव्य, जो 11 तरह के होते हैं। तो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करना, जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं उसको प्रेरित करना हमारा मौलिक कर्तव्य, ये दूसरा में आता है। वहीं यदि तीसरा की बात करें, इसके साथ साथ आता है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले के उच्च आदर्शों के हृदय में संजोए रखे, उसका पालन करें। तो उच्च आदर्शों एवं हृदय में संजोए कर रखे और उसका पालन करें, मतलब कि जैसे कि भी 1857 का आंदोलन हो गया, फिर जो जितने भी आंदोलन हुए हैं उसके प्रति सम्मान प्रकट करें। मतलब कि जैसे भगत सिंह हो गए, मंगल पांडे हो गए, उनको याद करके उनका सम्मान प्रकट करना, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य हो गया, क्योंकि उन्होंने बलिदान दिया हमारे देश को स्वतंत्र करवाने में। वही यदि यहाँ पे तीसरा मौलिक कर्तव्य क्या है उसके बारे में बोलते हैं, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। जो भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता और की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण रखना, ये भी एक मौलिक कर्तव्य है। इसके साथ साथ देश की रक्षा करना, मतलब अच्छे अच्छे चीज़ें जो हमारे मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। देश की रक्षा करना भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। वही बोला जाए, भारत के सभी लोगों को समरसता, सम्मान, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, मतलब भाईचारा का बना रहे, जो कि हमारा मौलिक कर्तव्य। भारत के सभी लोग को समान रूप से समझा जाए, सभी का सम्मान करे, एक भाईचारे के रूप में वो प्रकट करे।
तो ये मौलिक कर्तव्य, हमारे मौलिक कर्तव्य बेसिकली 11 तरह के होते हैं। तो कौन कौन 11 तरह का होता? अभी तक मैंने चर्चा किया मौलिक कर्तव्य कौन किसके तहत जोड़ा गया, तो भाग 4 के ए में रखा गया, फिर 51 के ए में जोड़ा गया अनुच्छेद में। किसने जोड़ा? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो वर्तमान में बात किया जाए तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। पहले की बात किया जाए तो 10 मौलिक कर्तव्य हैं। वही मौलिक कर्तव्य क्या क्या है? तो राष्ट्रध्वज की रक्षा करना, राष्ट्रध्वज की रक्षा करना, राष्ट्रगान के सम्मान करना, ऊपर से जो भी आंदोलन हुए उसके प्रति सम्मान प्रकट करना, देश की रक्षा करना, ये सब मौलिक कर्तव्य। इसके साथ साथ यहाँ तक तो 5 बताया गया। अभी मैं छठा भी बताऊंगी। वहीं यदि छठा के बारे में बात किया जाए, मैं यहाँ पे बेसिकली आप लोग को लिख कर क्यों बता रही हूँ, आप लोग को लग रहा होगा कि मैम लिख क्यों नहीं रही है, कि आपका एक भी पॉइंट आपसे छूटे ना, मतलब कि सारा चीज़ें जो सही सही चीज़ है वो आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पे छठा से ये मौलिक कर्तव्य, जो छठा मौलिक कर्तव्य है उसके बारे में बोला जाता है कि हमारी सामाजिक सांस्कृतिक कि गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। मतलब कि हर मनुष्य का एक कर्तव्य होता है सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा को समझना, कि वो हमारे एक मौलिक कर्तव्य के तहत आता है। जैसे कि देश की रक्षा करना, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रगान के प्रति सम्मान प्रकट करना, वही यदि भारत के सभी लोगों को समान समझना, मतलब कि एक भ्रातृत्व की भावना रहना चाहिए सारे मनुष्य के अंतर। तो ये सब हमारे मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। मौलिक कर्तव्य कितने? तो 11 है। मौलिक कर्तव्य को कौन से भाग में रखा गया है, कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया है, किसके तहत किसकी अनुशंसा पे जोड़ा गया है, ये सब क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसको आपको समझना होगा। यदि कोई आप एग्जाम देने जा रहे हो उससे पहले ये वीडियो देखकर जाओगे तो यकीन मानो आपका मौलिक कर्तव्य से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। यहाँ पे ऐसा नोट्स के रूप में आप लोग को एक ये तैयार कर दिया जाएगा कि आप पूरा सही करके आओगे, और बहुत सारी चीज़ आपको सीखने को मिलेगा इस वीडियो के थ्रू। तो आप हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहो। यदि नेक्स्ट 7वां मौलिक कर्तव्य क्या है, तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और उसका संवर्धन करे। मतलब जो उसमें अपना योगदान दे, जो जितना प्राकृतिक नेचुरल पर्यावरण चीज़ है उस नेचुरल इन्वायरमेंट उसकी रक्षा करे, और जितना वो बन सके उसका मतलब पेड़ पौधा लगाओ, अपने आसपास हरियाली भरा पेड़ पौधा, मतलब कि उसका सहयोग कर सके, जैसे भी हेल्प करना वो करो। ये हम लोग का मौलिक कर्तव्य होता है हर एक मनुष्य का। वहीं यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण 8वां की बात किया जाए, जो कि है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करना। जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है और ज्ञान अर्जन, मतलब जितने भी ज्ञान अर्जित हो रहा है उसका सम्मान करना है और उनकी भावना का विकास करना है। वही 9वां मौलिक कर्तव्य क्या है हमारा, वो जानते हैं। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित करें। जो भी सार्वजनिक संपत्ति हमारे आसपास में है उसकी सुरक्षित करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। ये नहीं कि उसका दुरुपयोग करे, जो हम लोग को मिल रहा है सबके यूज के लिए उसको सुरक्षित रखे। तो ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, जो कि पहले के संविधान में यदि बात किया जाए तो कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो 10। तो 10वां मौलिक कर्तव्य क्या है, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करना। मतलब व्यक्तिगत जो भी आप से कुछ जो भी क्षेत्र में हो उससे आगे बढ़ने की हमेशा प्रयास करते रहो। तो व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करना हमारा 10वां मौलिक कर्तव्य था। यहाँ तक तो 10वां मौलिक कर्तव्य जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत रखा गया था। यदि 11वां मौलिक कर्तव्य, जो कि हम लोग जान रहे हैं कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो 11 हैं। और 11वां मौलिक कर्तव्य में क्या है, 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा आया, तो 86वां संविधान संशोधन। यदि वो कब आया, तो 2002 में। वो क्या है तो उसके बारे में यहाँ पे जानोगे कि माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना 11वां मौलिक कर्तव्य के तहत रखा गया। इसके बारे में यदि आप लोग को बताया जाए
कि 6 से 14 साल के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना कौन से संविधान संशोधन के तहत है? तो 86वां। ज़्यादातर इसका ईस्वी पूछता है और ये वाला क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत रखा गया। तो आज का वीडियो भी मौलिक कर्तव्य के बारे में ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। इससे पहले के वीडियो में आप जाकर देख सकते हो, पॉलिटी का प्लेलिस्ट बना दिया गया, वहाँ पे अनुच्छेद भाग 1 ये सब की चर्चा पॉलिटी का क्लास क्लास 1 से कर दिया गया। इसके साथ साथ भाग 5 की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। जो संघ होते हैं उसमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायिका जो भी पॉलिटी का है यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ आपकी अनुसूचियों के बारे में बताया जाएगा कि 12 तरह की अनुसूची होती है, उसे भी यदि आप ट्रिकी वे में चाहोगे तो एक बार तो एक्सप्लेनेशन वाले क्लास होंगे, फिर उसके साथ साथ आपको ट्रिकी वे वाला क्लास भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। यहाँ पे करेंट अफेयर की भी क्लास प्रोवाइड किए जा रहा है जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। रही बात बीपीएससी बिहार दरोगा, तो बिहार दरोगा की भी वैकेंसी जनवरी माह के लास्ट तक तो नहीं, सेकेंड वीक तक आने की संभावना है, तो वो आ जाएगी। तो अभी से तैयारी अपना स्टार्ट रखो, एक नोट्स बनाओ, पढ़ते रहो, पढ़ाई से अपना नाता भी मत जो छोड़ो, क्योंकि यदि आप पढ़ते रहोगे तो 2023 आप लोग के लिए बहुत लकी होने वाला। एक सीट आप लोग के नाम होगा ही होगा। तो आप हमारे चैनल पे यदि नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देखो, और जो भी वीडियो अच्छे लग रहा है उस पर कमेंट करो, तो नेक्स्ट वीडियो भी आप लोग को जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो थैंक यू हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए।